हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम हाजिर हैं बेसिक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसके अंदर हम बहुपद का भाग करना सीखेंगे। अक्सर दोस्तों कुछ इस तरह से कभी दे तो हमें पता है कि ऊपर जो अंश लिखा होता है और नीचे हर लिखा होता है। जो हर होता है हमें जिसका भाग देना होता है उसको हम दोस्तों भाजक बोलते हैं, और जिसके अंदर भाग देना होता है उसको हम दोस्तों भाज्य बोलते हैं। भाजक को दोस्तों यहाँ पर लिखा जाता है और भाज्य को बीच में लिखा जाता है। यहाँ पर जो भी आंसर आता है वह भागफल कहलाता है, और लास्ट में जो शेषफल आता है, जो शेष बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इनको हम किस तरह से कर सकते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। x माइनस 1 का हमें भाग देना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 में। तो सबसे बेसिक पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, भाजक और भाज्य जो भी हैं उनको हमेशा x की घात के घटते क्रम में लिखा होना चाहिए। अगर वो घात के घटते क्रम में नहीं लिखे हैं तो हमें उसको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा x स्क्वायर लिखा है, फिर x वाला है, फिर बिना x वाला, यहाँ भी x वाला फिर बिना x वाला, यानी कि यहाँ तो दोस्तों एकदम सही तरीके से लिखा है। लेकिन कभी कभार प्रश्न में नहीं लिखा आता है, जैसे कुछ इस तरह से अगर लिखा आ जाए x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले x की घात 1 लिखा है, फिर x स्क्वायर है, घात के घटते क्रम में ये पद नहीं जमे हुए। तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात है उसको लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की घातों के घटते क्रम में लिखा हुआ है। अब यही दोस्तों ऐसा लिखने के बाद हम यहाँ पर ये भाग देना काम शुरू करेंगे। तो अब पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी सबसे पहली संख्या लिखी है और यहाँ पर जो भी पहली संख्या लिखी है इनको दोस्तों पद बोलते हैं। पहले पद का पहले पद में भाग देना है, यानी कि ऊपर दोस्तों एक्स स्क्वायर लिखेंगे और किसका भाग देना, हमें एक्स का भाग देना। इस एक्स का यहाँ पर पहले पद में भाग देना। एक्स स्क्वायर को हमें पता है कि हम एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, बट हम एक्स ऐसे का ऐसे, एक एक्स से एक एक्स कट गया, यानी कि हमें मिल गया दोस्तों एक्स। अब जो यहाँ पर आंसर आया है, भागफल आया है, वो हमें भागफल में लिखना। प्लस एक्स आया तो प्लस एक्स लिख दो, माइनस का निशान आया तो माइनस का निशान लिख दो। अब इसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो एक्स आया है, अब जो भी ये एक्स आया है इसका जो भी भाजक लिखा है उसका पूरे से गुणा कर लो, यानी कि ये एक्स आया है और हमने किसका भाग दिया था, एक्स माइनस 1 का। इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो दोस्तों देखो, एक बार मैं इन दोनों का आपस में गुणा करता हूँ। हमेशा जो भी भाजक होता है उसको कोष्टक में लिखेंगे दोस्तों। लिखने के बाद अब हमें गुणा करना है। गुणा करने का मतलब है x का x से गुणा करो तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ये x है इसका माइनस 1 से गुणा करो तो माइनस एक्स बचेगा। अब जो भी ये पद आया है इसको हमें यहाँ पर लिखना है। ये रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला ही लिखोगे, एक्स के नीचे एक्स वाला ही लिखोगे, बिना एक्स के नीचे बिना एक्स वाला ही लिखोगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर आया है, माइनस एक्स है तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला लिख दिया, फिर माइनस एक्स है, निशान के नीचे निशान लिखेंगे और एक्स के नीचे एक्स वाला लिखेंगे माइनस एक्स। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम ऐसा करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, निशान को पलटना है। निशान पलटने से मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर प्लस है, देखो निशान प्लस लिखा है, निशान पलटो का मतलब यहाँ पर माइनस लिख दो, यहाँ पर माइनस है तो दोस्तों क्या लिख दो, प्लस लिख दो। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों कट जाता है। अब इधर देखिए प्लस 2x है, इधर प्लस एक्स है। ये निशान जो दोस्तों अभी माइनस वाला नहीं गिनेंगे, अब जो निशान है इसका एक्स का वो प्लस वाला देखेंगे, तभी तो दोस्तों निशान पलट दें। तो अब प्लस 2x है, इधर प्लस एक्स है, प्लस 2x प्लस एक्स मिलाकर दोस्तों हो गए प्लस के 3x। बाद वाला जो भी संख्या यहाँ पर बची है वो सब की सब ऐसे किया से लिख दो, प्लस 6 बचा तो प्लस 6 लिख दिया। अब दोस्तों ये हमारा एक स्टेप हो गया कंप्लीट। अब ये का ये स्टेप बार बार दोहराते रहना है, बस ये स्टेप आपको याद हो गया तो बस बार बार ये का ये क्या करना है दोस्तों, अब रिपीट करना है। अब वापस वो बात क्या करनी है, पहले पद का पहले में भाग देना है। यहाँ पर पहले ये था, अब यहाँ पर पहला संख्या ये है, पहले का पहले में भाग दो, यानी कि 3x में x का जब हम भाग देंगे तो हमें पता है x से x कट जाएगा, आंसर आएगा 3। प्लस का 3 आया तो दोस्तों अब भागफल में क्या लिख देंगे, प्लस का 3 लिख देंगे। अब ये जो प्लस का 3 आया है इसका किससे गुणा करेंगे, जिसका हमने भाग दिया था। किसका भाग दिया था, यहाँ पर पूरा का पूरा भाजक लिखना, ऐसा नहीं केवल x लिखेंगे, पूरा भाजक क्या है दोस्तों x माइनस 1। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस 1 करना है। अब इनका गुणा करेंगे, कोष्टक के बाद जो संख्या होती है उसका कोष्टक की प्रत्येक संख्या से गुणा होता है। 3 का x से गुणा होगा 3x, 3 का माइनस 1 से गुणा हो जाएगा माइनस का 3। अब ये जो हमारा जो आंसर आया यहाँ पर, वो यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दीजिए, x के नीचे x वाला लिखना है, निशान के नीचे निशान लिख दो, बिना x वाले के नीचे बिना x वाला लिख दो। अब हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में संख्या का जो भी निशान है उनको पलट देना। यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर लिया, माइनस है तो दोस्तों प्लस कर लिया। अब जो हमने निशान बदला वो निशान गिनना ध्यान रखें, 3x, ये माइनस का 3x दोस्तों कट गया, ये प्लस का 6, अब ये है दोस्तों प्लस का 3, प्लस 6 और प्लस 3 हमें पता है दोस्तों 9 होता है। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, जब भी ध्यान रखना यहाँ पर x है और यहाँ पर कोई बिना x वाली संख्या आ जाए तो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे कि हम दोस्तों भाग देते हैं संख्याओं का और शेषफल जैसे 1 आ गया, यानी कि इससे एक छोटी संख्या आ जाती है तो क्या हम भाग देते हैं, बिल्कुल नहीं देते। यहाँ पर भी सेम वैसा क्या वैसे ही है, यहाँ पर x की घातों को देखना,
यहाँ पर x की घात 1 है तो x की घात 1 से छोटी यानी कि x की घात 0 अगर कुछ भी संख्या अगर आ जाती है तो वहां पर हम भाग नहीं देंगे। अगर जैसे भागफल में इधर x स्क्वायर होता, अब यहाँ पर जैसे 9x बच जाता तो क्या हम भाग देते? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है। x की घात 2 से छोटी जितनी भी अब x की घात यहाँ पर आएगी, भले x की घात 1 हो चाहे x की घात 0 वाली संख्या है, तो हम आगे भाग नहीं देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको मैं वापस रफ कर लेता हूँ जो हमारे काम का नहीं है इस प्रश्न में। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए लिखूं, ये जो दोस्तों जिसका हमने भाग दिया था वो होता है भाजक, और जिसके अंदर हमने भाग दिया वो होता है भाज्य, और जो हमारा आंसर आया ये होता है भागफल, और जो हमारा लास्ट में शेष बचा उसको बोलते हैं दोस्तों शेषफल। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रश्न कंप्लीट होता है। यहाँ पर सब कुछ जमा हुआ है x की घातों के घटते क्रम में, जहाँ भी x की घातों के घटते क्रम में है बिल्कुल है, तो आगे कोई टेंशन नहीं है। पहला स्टेप क्या करना है दोस्तों? पहले पद का पहले पद में भाग देना है। पहले पद का पहले पद में दोस्तों भाग देना है। तो यहाँ पर हमें किसके अंदर भाग देना है? एक्स स्क्वायर में x का भाग देना है। एक्स स्क्वायर को हम x इंटू एक्स लिखेंगे, यानी कि एक x कट जाएगा, केवल एक x बचेगा। यहाँ पर प्लस का x बचा है तो प्लस का x ऐसे कैसे लिख दो। अब ये जो x आया है इसका किससे गुणा करेंगे, जिसका हम दोस्तों भाग दे रहे हैं। यहाँ पर किसका भाग दे रहे हैं? x प्लस 6 का भाग दे रहे हैं। तो अब इनका आपस में क्या करेंगे दोस्तों? गुणा करेंगे। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब x का x से गुणा होगा और x का प्लस 6 से भी गुणा होगा। x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x का प्लस 6 से गुणा किया तो प्लस 6x हो गया दोस्तों। हम ऐसे का ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखेंगे, निशान के नीचे निशान लिखेंगे, और x वाले के नीचे दोस्तों x वाला लिख दिया। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप निशान पलटना है। चिन्ह जो है पलट देते हैं। यहाँ प्लस लिखा है तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है दोस्तों माइनस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? संख्याओं को जोड़ना है, घटाना है। यहाँ प्लस वाली संख्या ये माइनस वाली, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस का 6x है, यहाँ पर दोस्तों माइनस का 6x है। प्लस 5 में से 6 जाता है तो हमें पता है माइनस का 1 बचता है, और x ऐसे का ऐसे। बाद में जो भी संख्या बची उनको नीचे ऐसे का ऐसे उतार दो। अब नेक्स्ट स्टेप वापस वो का वही दोहराना है जो हमने यहाँ पर किया। पहले पद का पहले पद में दोस्तों क्या देना है? भाग देना है। यहाँ पर पहला पद है माइनस का 1x, तो माइनस का 1x के अंदर x का दोस्तों भाग देना है। x से x कट गया तो हमें मिलेगा माइनस का 1। अब माइनस 1 आया है उसको हम भागफल में लिख देंगे ऐसे। तो अब माइनस 1 का गुणा किससे करेंगे? जो हमारा भाजक है, यानी कि भाजक क्या है दोस्तों? x प्लस 6। अब इसका गुणा कैसे करते हैं? जो भी बार संख्या लिखी है कोष्टक के अंदर सभी से गुणा करते हैं। माइनस 1 का गुणा x से किया तो माइनस का 1x होगा, माइनस 1 का गुणा प्लस 6 से किया तो माइनस का 6 होगा। अब ये का ये दोस्तों ऐसे का ऐसे x के नीचे x लिख दो, बिना x वाली संख्या के नीचे बिना x वाली संख्या लिख दो। अब इनका निशान पलट देंगे, तो निशान पलटने पर हमें यहाँ पर माइनस है तो प्लस मिलेगा, यहाँ पर माइनस है तो दोस्तों प्लस मिलेगा। माइनस 1x से प्लस 1x अलग अलग निशान है तो कट गए। यहाँ पर प्लस 3 है, यहाँ पर प्लस का 6, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। क्या अब आगे भाग देने की जरूरत है दोस्तों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों x की घात 1 है और यहाँ पर बिना x वाली संख्या आ गई, यानी कि हमें दोस्तों यहाँ पर भागफल क्या मिला? भागफल तो मिला x माइनस 1, और शेषफल क्या मिला दोस्तों? तो शेषफल हमें मिला 9 मिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 6 का हमें भाग देना है 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24 में। यहाँ पर दोस्तों ये भी घातों के घटते क्रम में लिखा है, ये भी घातों के घटते क्रम में लिखा है। पहला स्टेप क्या करेंगे हमें पता है। पहले पद का पहला पद क्या है? इधर 2x, इधर पहला पद क्या है? 6x स्क्वायर। पहले पद का पहले पद में भाग देना है, यानी कि 6x स्क्वायर के अंदर 2x का भाग देंगे। हमें पता है दोस्तों संख्या से संख्या कटती है, अंग्रेजी अक्षर वाले से अंग्रेजी अक्षर वाले करते हैं। तो 2 से ये 6 काटा तो 3 मिलेगा, x से x स्क्वायर काटा तो दोस्तों x मिलेगा। तो यहाँ पर प्लस का 3x आया है, ये प्लस का 3x ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इस 3x का गुणा हम किससे करेंगे? जो हमारा भाजक है। भाजक क्या है दोस्तों? 2x प्लस 6। तो 3x का गुणा हम करेंगे 2x प्लस 6 से। अब इनका गुणा करना हमें दोस्तों आता है। 3x का गुणा जब 2x से करेंगे तो देखिए दोस्तों एक बार मैं ऐसे साफ साफ ऐसे लिख देता हूँ। 3x का गुणा 2x से करेंगे, फिर यहाँ पर 3x का गुणा प्लस 6 से करेंगे, तो निशान पहले प्लस लगा देता हूँ। 3x का गुणा 6 से करेंगे। हमें पता है अंग्रेजी अक्षर जो भी चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, यानी कि x का x से गुणा होता है और संख्या का संख्या से गुणा होता है। तो 3 का 2 से गुणा किया तो 6, x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर बन गया, प्लस 3 का 6 से गुणा किया 18, x ऐसे का ऐसे। अब जो आया है इसको यहाँ पर चुपचाप दोस्तों लिख देंगे। x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला लिख देंगे 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों 18x आया तो x के नीचे x वाला लिख देंगे 18x। अब निशान पलटेंगे, प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। प्लस 6x स्क्वायर से माइनस 6x स्क्वायर कट गया। यहाँ पर प्लस का 10 है, यहाँ पर माइनस का 18 है।
जब इनको आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 8 बचेगा, x ऐसे कैसे माइनस का 24। पहले पद में दोस्तों भाग देना। पहला पद हमारे पास है अब माइनस का 8x, तो माइनस 8x के अंदर 2x का भाग देंगे, x से x तो कट जाएगा दोस्तों, 2 से ही 8 काटा तो आएगा 4, आगे माइनस ऐसे का ऐसे। ये -4 जो आया है उसको हम ऐसे का ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। -4 का गुणा करेंगे 2x प्लस 6 से, जिसका हम भाग दे रहे हैं दोस्तों, इस पूरे से गुणा करना है। -4 का गुणा अब करेंगे 2x से तो माइनस का 8x हो जाएगा। -4 का गुणा प्लस 6 से किया तो माइनस का 24 आता है, -24 ऐसे का ऐसे। अब जो संख्या यहाँ पर आई है उसको ऐसे का ऐसे दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे, x के नीचे x वाला, बिना x वाले के नीचे बिना x वाला। अब दोस्तों निशान पलट देते हैं, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों माइनस का 8x नीचे प्लस का 8x कट गया, माइनस का 24 यहाँ पर प्लस का 24 ये भी कट गया, यानी कि सब कुछ कट गया है, यानी कि शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर पूरा दोस्तों इस बहुपद का इस बहुपद में भाग दे रहा है क्योंकि शेषफल 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भाग देने पर जो भागफल मिला वो तो मिला 3x माइनस का 4 और शेषफल दोस्तों जो मिला वो मिला हमें 0 मिला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर x माइनस 2 का भाग देना हमें 2x की घात 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 2। हमें पता है दोस्तों पहले पद के अंदर क्या देना है, भाग देना है। तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे, 2x की घात 3 के अंदर x का हमें भाग देना है। अब 2 तो ऐसे कैसे, x का मतलब दोस्तों क्या होता है घात, x की घात 3 का मतलब x को कितनी बार लिख दिया हमने, 3 बार लिख दिया, नीचे x ऐसे का ऐसे, इस x से x कट गया, तभी x इंटू x तो होता है x स्क्वायर, यानी कि 2 ऐसे कैसे और x स्क्वायर, प्लस का 2x स्क्वायर आया है, प्लस का 2x स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब ये जो 2x स्क्वायर आया है इसका हम किससे गुणा करेंगे, जिसका हमने भाग देना है, जो हमारा पूरा का पूरा भाज्य यानी कि x माइनस 2। अब 2x स्क्वायर का गुणा x से करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 2x की घात क्या होगी 3 होगी। हमें पता है दोस्तों जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 1 है, 2 और 1 हो जाएगा 3, इसलिए हमने x की घात 3 लिखा है दोस्तों। x स्क्वायर का गुणा -2 से जब हम करेंगे तो यहाँ पर संख्या से गुणा करने पर माइनस का 4 और x स्क्वायर ऐसे का ऐसे। अब x की घात 3 वाले के नीचे x की घात 3 वाला लिखेंगे, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 2x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, निशान पलटेंगे, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये प्लस से माइनस वाला 2x क्यूब जो है वो कट गया। अब इधर माइनस का 8 है, इधर प्लस का 4 है, जब इनको घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 होगा और x स्क्वायर ऐसे का ऐसे। अब बाद में जो भी संख्या बच रही है उनको ऐसे का ऐसे लिख दो, प्लस का 9x बच गया, माइनस का 2 बच गया। अब वापस होगा वो स्टेप हमें दोहराना है कि पहले पद में भाग देना है। यहाँ पर पहला पद यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो दूसरा स्टेप होगा वही करेंगे, -4x स्क्वायर में x का भाग देंगे। तो दोस्तों x से x 1 कट जाएगा, एक x बचेगा और -4 जो बचा है वो ऐसे का ऐसे। अब -4x कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर भागफल में लिख देंगे। इस -4x का गुणा हम करेंगे पूरे x माइनस 2 से करेंगे। अब -4x का गुणा जब x से किया तो हमें मिलता है माइनस का 4, x इंटू x जब करेंगे तो x स्क्वायर। अब -4x का गुणा -2 से करेंगे तो हमें माइनस प्लस 8x मिल जाएगा दोस्तों। x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला लिख देते हैं पद और x वाले के नीचे x वाला लिख देते हैं। अब निशान पलट जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस से ये प्लस वाला कट गया, ये प्लस वाली संख्या ये माइनस वाली संख्या है। प्लस 9x में से -8x जब घटाया सॉल्व करा तो यहाँ पर केवल एक x मिलेगा और पीछे जो संख्या बची है उसको ऐसे का ऐसे, -2 जो यहाँ पर बच गया है उसको ऐसे का ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर स्टेप हो गया पूरा। तीसरा स्टेप वापस से शुरू होगा, क्या दोस्तों, और आगे भाग क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, समान है, तब तक हम भाग दे सकते हैं। इससे कम अगर घात आ गई तो हमें भाग देना रुक जाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला पद क्या है, 1x की घात 1। अब आप दोस्तों ये 1 जो लिख रहा हूँ मैं, इसको भले लिखो चाहे मत लिखो, तो यहाँ पर 1x की घात 1 लिखा है और इधर जो है यहाँ पर भी क्या है, x है। अब दोस्तों यहाँ पर 1 मैं हटा देता हूँ क्योंकि वास्तव में 1 लिखते नहीं है। x से x कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 1 जो लिखा है वो ऐसे कैसे, प्लस 1 मिला तो प्लस 1 ऐसे कैसे लिख देंगे भागफल में। अब इस 1 का गुणा हम करेंगे x माइनस 2 से। 1 का गुणा दोस्तों x से किया तो x, 1 का गुणा -2 से किया तो -2। अब ये ऐसे कैसे लिख देते हैं, x माइनस 2। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे 1 लिखा, यहाँ पर 1 नहीं लिखा, 1 भले लिखो चाहे मत लिखो, जैसा कि मैंने आपको बताया। निशान पलट देते हैं दोस्तों, माइनस इधर प्लस, प्लस से माइनस ये कट गया, ये माइनस से प्लस दोस्तों कट गया, यानी कि सब कुछ कट गया तो दोस्तों क्या बचेगा, 0। यानी कि हमें भाग देने पर जो भागफल मिलेगा वो तो मिला 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, और जो हमें शेषफल मिला वो मिला दोस्तों 0। शेषफल 0 आने का मतलब ये है कि
इस बहुपद में पूरा भाग जा रहा है। यहाँ पर हमें 2x² प्लस x माइनस 1 का भाग देना है 6x4 प्लस 5x3 प्लस 4x माइनस 4। हमें तो दोस्तों कुछ करना नहीं, देखना है कि x की घाते घटते क्रम में लिखा है कि नहीं। बिल्कुल दोस्तों सब कुछ x की घातों के घटते क्रम में लिखा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। पहले पद का पहले पद में भाग देना हम शुरू करते हैं। तो पहला जो संख्या लिखी है 6x4, इसके अंदर भाग देंगे 2x2 में। अब संख्या से जब इस 6 को 2 से काटा तो दोस्तों 3 मिलेगा। यहाँ पर x4 है, इधर x2 है। x4 को हम दोस्तों x इंटू x और x इंटू x ऐसे 4 बार लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर x2 है, ये 2x से 2x कट जाएगा, यानी कि केवल 2x बचेंगे, यानी कि x² बच जाएगा। तो 3x² बचा प्लस का, तो प्लस 3x² पहले सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। अब इसका गुणा किससे करेंगे, हमें पता है दोस्तों, जो भागफल आया है इससे गुणा कर लेते हैं, यानी कि 3x² का गुणा करेंगे 2x2 प्लस x माइनस 1। अब 3x² का जब 2x² से गुणा करेंगे तो 3 का 2 से गुणा किया तो x, अब x² का x² से गुणा किया तो घातों को जोड़ दो दोस्तों, 2 प्लस 2 हो गया 4, ऐसे करना है हमें। 3x² का गुणा अब प्लस x से करेंगे तो संख्या से 3 का गुणा, यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 मान लो, 3 का गुणा x से किया तो 1, x² का x से गुणा किया तो घातों को जोड़ दो, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 2 और 1 हो गया दोस्तों 3, यानी 3x3। 3x² का गुणा माइनस 1 से किया तो ऐसे का ऐसे हो जाएगा गुणा। फिर जो आया है वो ऐसे का ऐसे दोस्तों लिख देंगे। ध्यान क्या रखना है, x² के नीचे x² वाला, x3 के नीचे x3 वाला और x4 के नीचे x4 वाला लिखना है। तो हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 6x4 प्लस 3x3। अब दोस्तों x² वाला भी यहाँ पर आया, जबकि यहाँ पर तो कोई x² वाला नहीं है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सबसे साइड में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x² वाला ऊपर कोई लिखा ही नहीं है। तो ये क्या है, x² वाला है, तो सबसे इधर लिख दिया साइड में माइनस का 3x²। अब हम क्या करेंगे, निशान बदलेंगे, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। अब दोस्तों ये प्लस से माइनस तो कट गया। अब इधर प्लस का 5x3 है, यहाँ पर माइनस का 3x3 है, 5 में से 3 गए तो 2x3, ऐसे का ऐसे। यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब जो यहाँ पर साइड में लिखा है x2 जो है, क्योंकि घातों के घटते क्रम में तो लिखना ही है हमें, तो x3 के बाद x² वाला लिखेंगे। x² वाला यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं तो हम घटाएंगे तो नहीं। अब यहाँ पर जो भी संख्या बची है वैसे कैसे लिख दो, तो दोस्तों क्या आएगा, प्लस का 3x² आएगा। अब जो भी संख्या बच गई उनको ऐसे कैसे, ये संख्या जो बच गई थी उनको ऐसे का ऐसे लिख दिया, तो प्लस 4x लिखेंगे, माइनस का 4 लिखेंगे। अब x² वाला पहले क्या लिखा आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि यहाँ पर x सभी के सभी घातों के घटते क्रम में लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, पहले पद का बस पहले पद में क्या देना है, भाग देना है। तो दूसरा मैं पॉइंट लिखूंगा, 2x3 के अंदर 2x² का हमें भाग देना है। 2 से 2 कट गया दोस्तों, x3 से x² कटेगा तो केवल एक x बचेगा, प्लस का x आया तो प्लस का x लिख देते हैं। इस x का गुणा हम पूरे से करेंगे जो हमारा भाजक है 2x² प्लस x माइनस 1। अब x का गुणा 2x² से करेंगे तो 2x3 होगा, प्लस x का गुणा x से करेंगे प्लस से तो प्लस x² हो जाएगा, x का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये ऐसे कैसे यहाँ पर लिख दो, तो हम लिखेंगे 2x3 प्लस x² माइनस x। अब हम क्या करेंगे, निशान बदलेंगे, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस 2x³ माइनस 2x³ कट गया। अब यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है, माइनस का x²। कोई संख्या नहीं है तो आप 1 मान लो, 3 में से 1 गया तो दोस्तों 1 2 आ जाएगा, x² ऐसे का ऐसे। इधर प्लस 4x है, यहाँ पर x है, कोई संख्या नहीं तो आप मन में दोस्तों 1 मान सकते हैं। ये समझाने के लिए मैं 1 1 लिख रहा हूँ दोस्तों। 4 और 1 जोड़ा तो दोस्तों प्लस का 5x। अब क्या संख्या बच गई, ये जो -4 था वो ऐसे का ऐसे लिख दो। अब आगे और बढ़ेंगे क्योंकि x² है, इधर भी x² वाला आया है, समान जब तक घात है तब तक तो हमें भाग देना ही देना है। तो दोस्तों हम तीसरा स्टेप वापस करेंगे। यहाँ पर पहला पद है 2x², इसका अब हमें भाग देना है ये वाला 2x², इसका पहला पद। तो ये 2 से 2 कट गया, x² से x² कट गया दोस्तों, भाग देने पर हमें क्या मिला, प्लस का 1 मिला। तो प्लस का 1 जब हम लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ये भागफल में लिखेंगे। अब प्लस का 1 से गुणा किससे करेंगे, जो हमारा पूरा का पूरा भाजक है 2x² प्लस x माइनस 1। 1 का गुणा दोस्तों पूरे कोष्टक से करेंगे तो ये का यही आता है, क्योंकि 1 का किससे गुणा करो वो का वही आता है, हमें पता है। तो ये का ये दोस्तों चुपचाप हम ऐसे कैसे लिख देंगे। तो अब हमें क्या मिलेगा, देख सकते हैं, निशान बदलेंगे तो प्लस से माइनस 1 कट गया। ये प्लस का 5x है, ये माइनस का x, जब हमने घटाया तो प्लस का 4 मिला। ये माइनस का 4 तो दोस्तों यहाँ पर निशान बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, -4 प्लस 1 किया तो दोस्तों -3 मिलेगा।
अब दोस्तों आगे भाग जाएगा क्या? बिल्कुल भाग नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात दोस्तों x की घात 1 आ गई। कम दोस्तों घात आने पर भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब तो दोस्तों क्या हुआ कि हमारा भाग रुक गया है। भाग रुक गया है तो दोस्तों आप बता सकते हैं भागफल तो क्या आ गया, 3x² प्लस x प्लस 1, और शेषफल हमें दोस्तों मिला, शेषफल क्या मिला दोस्तों हमें, वो मिला 4x माइनस का 3। इस प्रकार दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा का पूरा ये बहुपद का भाग देना सीखा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।